हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये जो स्कैमर है वो किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तो यदि आप एक विक्टिम हो और आपके साथ स्कैम हो चुका है तो गारंटी ले लीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा। अगर आप वीडियो में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके साथ कभी स्कैम नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो भी लोग नए हैं जिनको इन स्कैम्स के बारे में नहीं पता, वो लोग भी वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्कैमर के कुछ लूप होल्स को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसको देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से जो है स्कैम करते हैं, ठीक है। और जो स्कैमर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी अब स्कैम करने का ये टेक्निक जो है चेंज करना पड़ेगा। वो जो है इस तरीके से जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ लोगों के साथ स्कैम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस, स्कैमर के लूप होल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्कैमर है ये काम करते कैसे हैं, ठीक है। तो कोई भी स्कैमर है, पहली बात तो वो बाहर से होता है, इंडिया के बाहर का होता है, वो इंडिया का नहीं होता, चाहे वो चाइना का, कोरिया का या किसी भी अदर कंट्री का हो सकता है, ठीक है। जिससे ये लोग बाहर बैठ के ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे सबसे जो पहले ऐप आती है, ठीक है, जिसका ये लोग मोस्टली यूज करते हैं वो है टेलीग्राम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि इस स्कैम को चलाने के लिए इनको जरूरत पड़ती है बैंक अकाउंट्स की, ठीक है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट्स में इनको इंडियन बैंक अकाउंट चाहिए अगर ये लोग इंडियन पीपल के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग कुछ ऐसे लोग ढूंढते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको ये कुछ लालच दे के कुछ कमीशन का, ठीक है, उनसे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। अगर उनका करंट बैंक अकाउंट है जिसकी लिमिट अच्छी खासी है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे वो एनजीओ से भी बैंक अकाउंट ले सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मान के चलिए आपकी 10 लाख की लिमिट है, तो हो सकता है ये आपको बोल दे कि आपको 10,000 जो है पर डे मिल जाएगा और आपके अकाउंट में हम 10 लाख का ट्रांजेक्शन जो है पर डे करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको देखने को 3 लाख आपको मंथली मिल रहा है, तो हो सकता है आप भी एग्री कर दो, लेकिन जब कंप्लेंट आएगी तो फंसोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जरूरत होती है बैंक अकाउंट्स की, इंडियन बैंक अकाउंट्स की, क्योंकि जो जिसको भी ये लूटेंगे, जिस भी इंडियन पीपल को ये लूटेंगे तो उसका पैसा डालेंगे तो इन्हीं अकाउंट में ना। और सिर्फ ऐसा एक ही नहीं, इनको बहुत सारे अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है मनी रोटेशन के लिए, ठीक है। इसलिए ये लोग कई सारे बैंक अकाउंट्स रेंट पे लेते हैं, ठीक है, जो कि विक्टिम्स ही, इंडियन पीपल ही इनको प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके पास नहीं होता तो ये ओपन करने का भी मेथड बताते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरीके से जो है बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और उनके बाद इन्हें दे सकते हो। और ये जो बैंक अकाउंट देने का प्रोसेस है ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने बोल दिया कि मेरा अकाउंट यूज कर लो, मतलब ऐसा नहीं है। मान के चलिए मैं अपना बैंक अकाउंट रेंट पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पैसा भेजेंगे फिर मैं उसको उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एक एप्लीकेशन जो है फिल की जाती है बैंक के लिए, जिसमें मोबाइल नंबर, नेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारी चीजें जो है अपडेट की जाती है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ये सारी चीजें आपको जो है इनके साथ शेयर करनी होती है नेट बैंकिंग के थ्रू। यानी कि ये आपका अकाउंट जो है पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, इस तरीके से ये भी आपका अकाउंट जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस, जब इनको बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं, अब इनको चाहिए डेटा, किस किस को टारगेट किया जाए। तो उसके बाद ये कुछ लोगों से जो है मे बी फोटो शॉप, लाइक फोटो स्टेट शॉप्स हो सकती हैं, ठीक है, या कोई भी इस तरीके का कंपनी हो सकता है जिसके पास ये पर्टिकुलर डेटा है, ठीक है, जिसपे हमारी नौकरी का डेटा है या कोई भी ऐसा डेटा है जिसके थ्रू हमें कांटेक्ट किया जा सके। तो ये उन पर्टिकुलर लोगों को कांटेक्ट करते हैं और उनसे हमारा जो डेटा जो है लिया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि कितना सारा डेटा अभी जो है क्रोर्स में डेटा जो है लीक हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है डेटा जो है कलेक्ट करते हैं लोगों से, उनको भी कुछ कमीशन खिलाते हैं और यहाँ पे इंडियन लोगों का जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है कांटेक्ट किया जाता है। मेनली यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो व्हाट्सएप है। और जो कांटेक्ट नंबर होता है जिससे आपको मैसेज आता है वो भी मोस्टली बाहर का ही होता है, +44+11 कुछ भी इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है। अगर वो इंडियन नंबर है, ठीक है, हो सकता है वो इंडियन नंबर भी हो, तो वो भी इन्होंने जो है रेंट पे लिया रखा होता है, ठीक है। उसका भी प्रोसेस वही है जो मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ये लोग किसी पर्टिकुलर बंदे को हायर करते हैं, उसको कुछ कमीशन देते हैं और उसका जो व्हाट्सएप है उसको, जैसे हम लोग क्रोम से या हम लोग अपना व्हाट्सएप मोबाइल से अगर डेस्कटॉप में लिंक करना चाहे तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, सिमिलरली ये अपने पास भी उसका एक व्हाट्सएप ओपन करके रखते हैं और उसको इसके बदले कुछ कमीशन देते हैं।
तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये 2-3 दिन तक ये लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो एक्टिव रहेगा, लोगों को मैसेज करते हैं कि इस तरीके का पार्ट टाइम जॉब जो है निकला है, ठीक है, और आप टेलीग्राम पे जाइए और पैसा कमाइए, चाहे वो यूट्यूब लाइक फॉलो हो, इंस्टाग्राम का हो। तो कई तरीके का ये जो पैटर्न है इन्होंने बना रखा है, लेकिन इसके पीछे जो टीम है वो सेम है, तरीका काम करने का वो सेम है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ लूप होल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अगर आप स्कैमर के साथ अपनाएंगे तो आपके साथ कभी स्कैम जो है नहीं हो सकता। तो गाइस जो भी लोग नए हैं वीडियो पे, अभी तक उनको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से इस स्कैम की जो है शुरुआत होती है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरी अदर वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें कवर किया है डिफरेंट टाइप के स्कैम्स को, जिसमें इन्वेस्ट एंड अर्न स्कैम है, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क के स्कैम है, ठीक है, सेक्सटॉर्शन स्कैम है। इस तरीके की स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों को अवेयर रखा जा सके। तो प्लीज मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है स्कैम से रिलेटेड वो मिलती रहे। तो गाइस मेनली ये जो स्कैमर्स है ना, वो टेलीग्राम ऐप का ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत इजीली आपके साथ जो भी चैट हुई है उसे डिलीट किया जा सकता है, यूजर नेम चेंज किया जा सकता है, नेम चेंज किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम एक्स ऐप यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू आपसे चैट किया जा सकता है, और डिफरेंट नंबर से आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन चैट कर रहा है। और ऐसा एक ही नहीं, आप 100 नंबर्स पे उसमें लॉग इन करके एक साथ 100 पीपल से जो है चैट कर सकते हो, डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंट एप्स है, ठीक है, जिसमें अर्निंग एंड ऐप स्कैम्स की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट एप्स है कमाने की, ठीक है, जिसके थ्रू ये लोग चीट करते हैं। बट मेन जो ऐप है, ठीक है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में बताया, ठीक है, जहां पे गूगल रिव्यू हो गया, होटल रिव्यू हो गया, मूवी रिव्यू हो गया, यूट्यूब लाइक फॉलो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और ईबे स्कैम हो गया, लाइक कई तरीके के जो पैटर्न है वो सब टेलीग्राम के थ्रू हो रहा है। तो मेनली जो स्कैम हो रहे हैं वो टेलीग्राम के थ्रू हो रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज कि आपको टेलीग्राम ऐप का कम से कम यूज करना है, और इस तरीके की कोई भी स्कीम आपको दे रहा है कि आप टेलीग्राम ऐप पे जो है जाके कुछ लाइक फॉलो करके या कुछ भी करके अर्न कर सकते हैं, कुछ भी छोटा मोटा टास्क करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको लगेगा कि ठीक है मेरी अर्निंग हो रही है एक लाइक यूट्यूब करने से या फिर एक इंस्टाग्राम फॉलो करने से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अर्निंग है अभी आपको अर्निंग लग रही है, लेकिन जब इस पे केस आएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, तब आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अभी मैं इसको जो है कैसे हटवाऊं, ठीक है। तो ये जो पैसा आप कमा रहे हो ना, ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है बहुत अच्छा है मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये शॉर्ट मनी जो आप कमा रहे हो, ठीक है, छोटे मोटे टास्क करके, तो ये जो पैसा है ना ये आपका नहीं है, ये उनका भी नहीं है, ये किसी और विक्टिम का है जो वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और जब सामने से कंप्लेंट आएगी ना तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए कितना पुलिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, तो शायद ये 150-300, आपने मान के चलिए 1000 रुपए भी कमा लिए ना, शायद उससे ऊपर ही आपका खर्च हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनसे एक भी पैसा जो है नहीं कमाना है। लेकिन फिर भी मैं बात करने वाला हूँ उन विक्टिम्स की जो इस स्कैम में पैसा लगा चुके हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने कमा लिया है और अभी उनसे लगाने को बोला जा रहा है। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पैसा लगाने को बोला जा रहा है, ठीक है, आपने मान के चलिए 1000 रुपए इनको पे कर भी दिया, इन्होंने बोला कि आप 2000 लगाइए, आपने 1000 रुपए पे कर भी दिया। जैसे ही आपने 1000 रुपए इनको ट्रांसफर किया, आप तुरंत ऑनलाइन जाइए, साइबर क्राइम कंप्लेंट कीजिए, ठीक है। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इनके जो ये मनी म्यूज के थ्रू ओपन करवा रहे हैं, ठीक है, जो भी ये मनी रोटेशन के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं, उन पे जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स होंगी, ठीक है, उतने ज्यादा ही इनके फ्रीज होने के चांसेस होंगे, ठीक है, और इनको और ज्यादा से ज्यादा जो है अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज है जितना ज्यादा मैक्सिमम अकाउंट्स पे देखी जाएगी, ठीक है, वो सारे जो है फ्रीज कर दिए जाएंगे, और इन स्कैमर्स के पास कोई और रास्ता जो है नहीं बचेगा स्कैम करने का। तो पहली बात, मैं मनी म्यूल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैंक अकाउंट्स ना दे रेंट पे, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो गाइस जो भी लोग उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इवन दो जिनके साथ बड़ा फ्रॉड भी हुआ है, जिन्होंने लाखों में रुपए ट्रांसफर किया है, करोड़ों में, ठीक है, क्योंकि अभी तो जो फ्रॉड है वो करोड़ों तक पहुंच चुका है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक करोड़ से भी ऊपर का एक फ्रॉड आया है, 91 लाख का भी फ्रॉड आया है, 76 लाख का भी फ्रॉड आया है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के जो है फ्रॉड हुए हैं। तो आपको जो है जितने का भी, मैं कह रहा हूँ 5000 का भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप एफआईआर करें, क्योंकि अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे, ये लोग खुलेआम घूमते रहेंगे, ठीक है, इनके ऊपर जो है कंप्लेंट होगी, इनके अकाउंट्स बंद होंगे, उसके बाद ही इनको जो है अनदर ऑप्शन जो है ट्राई करना पड़ेगा। आप लोग भी ये समझ लीजिए कि इनको अगर इंडिया से पैसा चाहिए तो उसके लिए इनको इंडियन बैंक अकाउंट्स बहुत जरूरी है। अगर इनको इंडियन बैंक अकाउंट्स नहीं मिलेंगे तो इनका जो स्कैम करने का जो ये जो पैटर्न है, ठीक है, वो इनको चेंज करना पड़ेगा।
और मे भी वो हो सकता है कि ये बिटकॉइन वाले पैटर्न पे जाए, क्योंकि वो जो बिटकॉइन वाला पैटर्न है उसमें आपको अकाउंट खुलाया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो गाइस वो भी आपको नहीं करना है। मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है कि आपसे बोला जाता है कि बिटकॉइन में जो है आप इन्वेस्ट कीजिए और आपका 90 डेज में या 45 डेज में इतना पैसा हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, आपको हो सकता है आपने फर्स्ट डे इन्वेस्ट किया 10,000, ठीक है, आपको नेक्स्ट डे 20,000 देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वहां पे कुछ इस तरीके का वो बता देंगे कि आप मिनिमम विड्रॉ जो है 30,000 या 40,000 या 50,000 कर सकते हैं। यहाँ पे लोग हो सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब बता दें, या फिर कुछ और बोल सकते हैं कि आपकी जो मिनिमम विड्रॉ लिमिट है वो इतनी है और इसलिए आप जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर आप 45 डेज के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, ठीक है, वेट किया, आपके 40 डेज हो गए। आप देखोगे कि उसके बाद आपका अकाउंट आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं। ये जो थर्ड पार्टी वाले बोलते हैं ना कि मैं आपका अकाउंट ओपन करवा देता हूँ क्रिप्टो करेंसी में, आप जो है पैसा लगाइए और बहुत आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके खुद के लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है इनके पास होते हैं, ये लॉगिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका पैसा है वो विड्रॉ कर लिया जाता है और आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो वो भी एक मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू ये लोग जो है स्कैम आपके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी के भी कहने पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स, जो भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप सबसे पहली बात तो जो ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है आप उन्हीं पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। कोई रेंडमली आके बोलता है या कॉल आता है, मैसेज आता है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए और आप कर देते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ कि टेलीग्राम पे जाने के बाद, ठीक है, जब आपको किसी वेबसाइट पे ले जाया जाता है, आपको कुछ पैसा देने के बाद, ठीक है, जब आपसे इन्वेस्ट करने को बोला जाता है, आपको एक यूपीआई आईडी दी जाती है जिसपे आप पेमेंट कर देते हो और आपको एक वेबसाइट दी जाती है कि आप इस वेबसाइट पे जाइए और एक ट्यूटर आपको असाइन होता है जो कि आपको गाइड करेगा कि इस वेबसाइट पे आपको किस तरीके से जो है इन्वेस्ट करना है। मतलब आपने जो पैसा उनको भेजा है वो उस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप उस वेबसाइट पे डायरेक्टली रिचार्ज नहीं कर रहे, ठीक है, स्टिल वो पैसा वहां पे जाके अपडेट हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वेबसाइट है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। इसको जैसे चाहिए मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हम इनकी वेबसाइट पे जो है आ गए, ठीक है। अभी इसमें हम जाने वाले हैं ये BTC USDT पे, ठीक है, जहाँ पे ये आपसे ट्रेड करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है बाय का, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि आपको जो है बाय प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करके, ठीक है, यहाँ पे जो भी जैसे मिनिमम अमाउंट जो है 10 है अवेलेबल, यहाँ पे देख सकते हो आप 0 है, ठीक है। तो ये इन्हीं की वेबसाइट है और आप इसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सब कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इंस्पेक्ट करके क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने जो है कोड ओपन होके आ जाएगा। तो आपको जो है ये अवेलेबल जो है इसको आपको चेंज करना है। तो आप अवेलेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर कोड होगा उसके लिए वो यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको एडिट एज HTML करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली अगर आपको यहाँ पे 10,000 भी करना है तो आप 10,000 एंटर करके, ठीक है, बस आप बाहर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे आपको 10,000 जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप इजीली इनकी जो वेबसाइट है उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो और आप उनको ये स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। इसके साथ ही जब आप होम पेज पे आते हो, ठीक है, और उसके बाद जब आप एसेट्स में जाते हो तो एसेट्स में यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो चाहिए तो आप इसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि 0.80 है, ठीक है, तो आप जब इसके लिए इंस्पेक्ट कोड करोगे और आप यहाँ पे जब इसका कोड देखोगे, ठीक है, तो इस जो पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे 0.80 है तो आप इसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। मैं एक बार इसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ। तो एडिट एज HTML, ठीक है, तो यहाँ पे 0.80 की जगह मान के चलिए मैंने यहाँ पे भी 10,000 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 और इस लाइन में भी 10,000, ठीक है। इस लाइन को भी एडिट एज HTML करके यहाँ पे भी 10,000। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैलेंस है ये भी 10,000 दिख रहा है। तो सिमिलरली आप जो है मॉडिफाई करके उनको भेज सकते हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, जब आपको बोला जाता है ना रिचार्ज करो, आप पहले तो रिचार्ज मत करो।
गाइस कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि ये लोग जो है यूपीआई आईडी दे देते हैं, बोलते हैं कि आप जो है पैसा ट्रांसफर कर दो, उसके बाद आपको डायरेक्ट वेबसाइट में जो है वो पैसा देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट उनको नहीं करनी है, ठीक है। आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट जो उन्होंने दिया है उस पर जाइए और इस तरीके से आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो और उनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। उसके बाद उनको भी समझ में आ जाएगा कि भाई उनको पता लग गया है कि ये जो है हम एक स्कैम कर रहे हैं और इस तरीके से जो है वेबसाइट को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये जो पैटर्न है उनको वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा लूप होल है, आप लोग इसका ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया है किस तरीके से चेंज करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को इंडिविजुअली जो है हेल्प कर पाऊँ। और गाइस मनी म्यूल से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो उस पर भी मेरी वीडियो है जिसमें मैंने मनी म्यूल के साथ डिस्कस किया था कि ये लोग मनी म्यूल्स के थ्रू किस तरीके से जो है काम जो है लेते हैं, किस तरीके के जो इनके काम है वो रहते हैं और वो इनकी हेल्प करते हैं कुछ कमीशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो भी जाके जरूर देखिए, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि ये जो अर्निंग ऐप स्कैम्स रहते हैं जिसमें आपको एक कोई रैंडम ऐप डाउनलोड करने को बोला जाता है, ठीक है, जो कि मे बी किसी ब्रांड नेम पे हो सकते हैं या कुछ भी अजीबोगरीब नाम ये जो है ऐप का रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कैशबैक हो सकता है कि इस तरीके का भी नाम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ इस ऐप से रिलेटेड स्कैम्स को भी कवर किया है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई हो। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके और इन स्कैमर के लूप होल्स को वो लोग समझ सके, ठीक है, जिससे उनके साथ आगे ये स्कैम ना हो। I hope you like the video. Please subscribe to my channel. Thank you guys. Please like, share and comments.